आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो। और तभी तुम रोहिणी जाना, वहां पे एक वृद्धा आश्रम है, वहां जितने भी वृद्ध है ना, उनमें से किसी को लड़की नहीं, सबको सिर्फ लड़के हैं। तुम्हारी शादी होगी तो चौथे दिन तुम्हारी वाइफ कहेगी पापा की याद आ रही, मैं 10 दिन बाद आऊंगी, तू 10 साल बाद आ, आराम से। कभी तुम्हें मौका लगे तो भगवती चरण वर्मा की वो नॉवेल पढ़ना, चित्रलेखा। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो वो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लव। डाइवोर्स का पहला चरण क्या है? रिफ्ट। अब प्रेम गड़बड़ नहीं है, गलत समय पे कर लिए। वही तो मैंने, अगर तुम शो देखो, पूरा डिस्कशन इसी बात पे था कि आज जब विवाह की बात उठती है तो आज विवाह का मतलब सिर्फ हनीमून है, बस भोग। विवाह एक जिम्मेदारी है, वो एक संस्था है, उसके जिम्मेदारियां हैं। सबको अनुमति नहीं है विवाह करने की। कोई आदमी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ रहा है तो इतना तो तुम्हारा कंधा मजबूत होना ही चाहिए कि वो तुम्हारे कंधे पर बैठ सके। और किसी भी चीज को भोगने की कोशिश करोगे वो पलटकर तुमको भोग लेगी। तुमने फॉर्च्यूनर खरीद लिया तो खरीद तो लिया किसी तरह, रोग आके मेंटेनेंस कुछ भी। तुम सोचते हो मेरा बड़ा सा मकान हो 4 बीघे में, तो जब पुताई होगी तो एक मकान की बनवाने भर का कॉस्ट लगेगा पुताई करवाने में। यह संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा, वो चाहे जिंदा हो और या मूर्त हो। तुम 2 लाख रुपए का फोन रखते हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। हमारा फोन है 5,000 रुपए का। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो, तो मैंने कहा था कि चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती, दम चाहिए। हाँ बिल्कुल। अरे वो सब तो खैर पुरानी कहानी, अभी नया भी होगा। स्त्री एक शक्ति है। ये आम आदमी इसीलिए परेशान है अपनी पत्नी से, वो उसको इज्जत नहीं करना चाहता। जैसे हमारे देश में लड़की पैदा हुई तो बड़ी हीन भावना से देखा जाता है आज भी। जैसे कई बार ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता है कि बात चल रही है, 2-4 लोग बैठे हैं, तो आपके भाई कितने बच्चे, तो बताया 3 बेटियां। बेटी, बेटा नहीं है। नहीं, बेटा बाहर बहुत है लेकिन अजीब पागल लोग हैं। अरे भैया 3, उसमें मुंह बनाने की कौन सी जरूरत है? उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और भी महान है। अरे वहां जो है तो पता नहीं भरतपुर में, हाँ दवा तो 2 बेटा ही पैदा हो। इतनी जाहिलियत भरी कौम है ये। और तभी तुम रोहिणी जाना, वहां पे एक वृद्धा आश्रम है, रोहिणी में बड़ा फेमस वृद्धा आश्रम है। वहां जितने भी वृद्ध हैं उसमें से किसी को भी लड़की नहीं है। वहां जितने भी वृद्ध हैं ना, उनमें से किसी को लड़की नहीं है, सबको सिर्फ लड़के हैं। जिनकी भी लड़कियां हैं उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ा। और मेरी तो बीच वाली बेटी है, अगर जब वो मैं खाना नहीं खाया, दवा, शाम को फोन करेगी, पापा वो तुम वॉक पे गए थे, हाँ हाँ चेक कर लिए जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है, पर एक लड़के की कहानी, अगर एक अच्छा लड़का बन गया तो उसके इतिहास में कहानी बन गई प्रहलाद की। लड़कियां ना जाने कितनी प्रहलाद पैदा हुई, वो तो खैर प्रभु कृपा है, भगवत कृपा है। अब नेहरू जी हैं, उनको एक बेटी थी, वो कहां मरे जा रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं तुम्हें बता रहा हूं समाज की मानसिकता, और उस मानसिकता से तुम प्रभावित हो जाते हो। तुम्हारी शादी होगी तो चौथे दिन तुम्हारी वाइफ कहेगी कि मैं जा रही हूं घर, पापा की याद आ रही। और अगर तुमने पैर पकड़ा कि अरे ऐसे कैसे तुम चली आओगी, आसमान से सूरज गायब हो जाएगा, तब उसको मैसेज मिल गया कि ये इसलिए उसने तुमसे कहा मैं घर जा रही हूं, तुमने टिकट निकाला कि ये ले
एयर इंडिया, कल सुबह 8:30 की फ्लाइट है, जा, मैं 10 दिन बाद आऊंगी, तू 10 साल बाद आ आराम से। सुन लो इस बात को, किसी को, दो बातें समझ लो इस बात से, किसी को भोगने की कोशिश मत करो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, और हर आदमी को इंसान समझो, उसका महत्व समझो, उसका इंपॉर्टेंस समझो। तुम पढ़े लिखे लोग हो समाज के, ये राजा हैं, इनकी बीवी थी मारिया एंटोनेट, ऑस्ट्रिया के राजा की बेटी थी, बहुत खूबसूरत था। औरतें सिर्फ खूबसूरत ही होती हैं, लड़के ही होते हैं या तो खूबसूरत है या नहीं है। तो इनकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, तो दिन भर शीशे के सामने बैठी रहती थी और शीशे से पूछती थी कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन, और ये भाई साहब उसके पीछे 24 घंटे खड़े रहते थे कि मैडम आप, मैडम आप, मैडम आप। ये राजा है भाई। तुम देखो, एक छोटी सी बात देखो, जिसको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, सीता जी को पता है कि ये रावण मेरे पति को नहीं हरा सकता। स्त्री को पुरुष से प्रेम है ही नहीं, उसको प्रेम है शक्ति से। ये भ्रम है पुरुष का। इसीलिए एक रिक्शा वाला का जीन्स वूंस पहन ले, लेवाइस वाइस का, और टी शर्ट और रेवैन का चश्मा और 20,000 का जूता, तब भी नहीं स्त्री देखेगी उसकी तरफ। जैसे कुछ लोगों को भ्रम है ना कि हम अच्छा कपड़ा पहन लें और अच्छी गाड़ी में बैठ जाएं तो स्त्री मेरी तरफ देखे, वो सवाल ही नहीं उठता, वो प्रश्न ही नहीं उठता। यही तो भ्रम है उसको। कभी तुम्हें मौका लगे तो भगवती चरण वर्मा की वो नॉवेल पढ़ना, चित्रलेखा, जरूर पढ़ना। कुछ नॉवेल्स है दुनिया में जिनको जरूर पढ़ना, उनसे तुम्हें बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बड़ी जानकारियां मिलेंगी। जो ऐड आता है कि एक्स लगा के निकलोगे तो पड़ियां गिरेंगी, कोई नहीं गिरता, हो सकता है तुम ही गिर जाओ लड़खड़ा के। शक्ति, तो प्रेम दो तरह का, एक मजनू टाइप का, रो रहे हैं, कपड़ा फाड़ लिया, दाढ़ी बढ़ा लिए, इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके मां बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। अगर आपकी मां आपसे बात नहीं कर रही और आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और मां बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो वो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। भाई दुनिया में जो चीजें रिप्लेसेबल नहीं है उसमें से मां है, अनकंडीशनल। अगर प्रेम की ही बात है तो तुम उनके प्रेम को देखो ना जिन्होंने तुम्हें अनकंडीशनल दिया है। जो कंडीशन लगा के दे रहा है तो वो भगवान से प्रेम करे मीरा की तरह, उनका भी तो कोई नहीं है, करना है। लेकिन शाही, हाँ समझने वाली बात है ये। किसी चीज के लिए तुम अगर पागल हो रहे हो तो तुम एक बार उसके सोचो कि एक चीज है क्या बेसिकली। अच्छा हुआ तुमने ये बात कही, अच्छी बात थी, वो मुद्दा उठाया तुमने। तो किसके लिए तुम पागल हो रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हैं वो रिप्लेसेबल हैं, कुछ चीजें रिप्लेसेबल नहीं है। कुछ चीजें हैं वो जब तुम चाहोगे तब तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि जब तक तिरस्कार नहीं होगा तब तक उत्थान नहीं होगा। उस तिरस्कार ने ही तो महान बना दिया। उपेक्षा अच्छी चीज है। इसीलिए तो तुम देखो फंडामेंटल राइट में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज हर जगह तुम्हें मिलेगी, टर्म एंड कंडीशन, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिश्ते ना तो एक दिन में बनते हैं और ना एक दिन में टूटते हैं। ये रिश्तों का सिद्धांत है। रिश्ते ना तो एक दिन में बनते हैं और ना एक दिन में टूटते हैं। केयर टर्न्स इनटू अफेयर। केयर से शुरुआत होती है। खाना खाया, एनसीईआरटी मिल गई, नोट्स बना लिया, तुम्हारा बुखार कैसा है, केयर।
care turns into affair and tough affair generally turns into marriage. Depends upon profit and loss. अगर सिलेक्शन हो गया तो शादी हो जाएगी, नहीं हो गया तो फिर अपने अपने कारण है। और फिर तो शादी के 3 चरण और डाइवोर्स के 3 चरण। डाइवोर्स का पहला चरण क्या है? रिफ्ट। बहुत सारे लोग अफेयर में बड़ा आइडियल बन के रहते हैं, हम सिगरेट नहीं पीते, हम तंबाकू नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, और जब शादी हुई और पहले दिन ही निकले तंबाकू बनाते हुए। फिर लड़की ने कहा तुमने तो बताया नहीं था तंबाकू खाते हो। वहीं से रिफ्ट शुरू हो गई। और रिफ्ट अगर कंट्रोल नहीं हुई तो स्ट्रगल कि कीप द कीज ऑफ माई कार, मेरा एटीएम रखो। और अगर स्ट्रगल कंट्रोल नहीं हुआ तो ब्लास्ट। ये फॉर्मूला याद कर लो, रिफ्ट, स्ट्रगल और ब्लास्ट। जब भी रिश्ता टूट रहा है कहीं भी, ये फॉर्मूला लगाओ, रिफ्ट, स्ट्रगल, ब्लास्ट।